ये काइपर बेल्ट है, सौर मंडल का मलबा, निर्माण के बचे हुए अवशेष। यहां इंसानों का बनाया एक दूत तैर रहा है, वॉयजर, हमारी मौजूदगी का सबूत। पीछे मुड़कर देखिए, वो बिंदु, वो हम हैं, वही हमारा घर है। इतनी दूर आने पर हमारे राजा, हमारे युद्ध, हमारे अहंकार सब गायब हो जाते हैं। हमने सूरज की सीमा पार कर ली है। अब हम तारों के बीच के सागर में हैं। यहां सिर्फ बर्फ और सन्नाटा है, ऊट क्लाउड। अगर हम रोशनी की रफ्तार से भी चलें तो भी अगले तारे तक पहुंचने में 4 साल लगेंगे। यहां इंसानों का बनाया एक दूत तैर रहा है, वॉयजर, हमारी मौजूदगी का सबूत। ब्रह्मांड में ज्यादातर तारे अकेले नहीं होते, वो जोड़ों में नाचते हैं। यहां रात कभी नहीं होती, लाखों सूर्य एक साथ चमकते हैं। अनंत अंतरिक्ष की गहराइयों में हम गति कर रहे हैं। यह तारों की नर्सरी है। यहां नए गुरुत्वाकर्षण गैस को निचोड़ता है और फिर एक तारे का जन्म होता है। आपके रक्त में लोहा, आपकी हड्डियों में कैल्शियम, ये सब इन भट्टियों में बना था। तारे मरते हैं ताकि आप जी सकें। यह एक सुपरनोवा है। सोना, चांदी, ऑक्सीजन सब इस विस्फोट की राख है। हम तारों की राख हैं। पल्सर, ब्रह्मांड की घड़ी जो 1 सेकंड में सैकड़ों बार घूमता है। कुछ ग्रह अनाथ होते हैं, वे अंधेरे में भटकते रहते हैं बिना किसी तारे के। भगोड़े ग्रह। इस विशाल ब्रह्मांड में हर व्यक्ति एक अनूठा सितारा है। अपनी रोशनी से दुनिया को रोशन करें। हर शहर का एक केंद्र होता है। चलिए आकाश गंगा के दिल की ओर। यहां समय और स्थान के नियम टूट जाते हैं। ब्लैक होल। इवेंट होराइजन, वो सीमा जहां से प्रकाश भी वापस नहीं आ सकता। यहां समय रुक जाता है। गुरुत्वाकर्षण आपको खींचकर एक धागे में बदल देगा। आपका अस्तित्व मिट जाएगा। लेकिन हमें अभी और आगे जाना है। इस दानव को यहीं छोड़ देते हैं। वहां एक नए शहर की रोशनी है। आइए घर चलें। ये हमारी ओर आ रहा है, हमसे टकराने के लिए। अरबों साल बाद हमारा आसमान बदल जाएगा। 2 आकाश गंगाएं विलीन हो जाएंगी। गैलेक्सी भी अकेले नहीं रहती, वे झुंड में रहती हैं। इसे लोकल ग्रुप कहते हैं। मनुष्य खाली कमरा है, सामान से घिरा हुआ, अकेला खड़ा है। एक सूटकेस है। जो हम देखते हैं वो सिर्फ 5% है, बाकी सब अदृश्य और अज्ञात है। और पीछे चलिए, और दूर, जहां गैलेक्सी भी रेत के कण बन जाती हैं। यह ब्रह्मांड का असली नक्शा है, द कॉस्मिक वेब। तारों का एक अनंत जाल। इस जाल के हर धागे पर लाखों आकाश गंगाएं पिरोई हुई हैं। हमारा घर बस एक कण है। और बीच में महाशून्य, द वॉइड्स। अगर आप यहां होते तो आपको पता भी नहीं चलता कि ब्रह्मांड में तारे भी हैं। ये पुरानी आकाश गंगाएं हैं, ब्रह्मांड के बचपन की तस्वीरें। क्वासर, ब्रह्मांड के सबसे चमकदार राक्षस,
एक पूरी गैलेक्सी से भी तेज चमकते हुए। ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, सब कुछ बह रहा है, एक अदृश्य नदी की तरह। गैलेक्सी भी अकेले नहीं रहती, वे झुंड में रहती हैं। इसे लोकल ग्रुप कहते हैं। पूरे ग्रह पर एक नेटवर्क फैला हुआ है, द क्वांटम एंटेंगलमेंट। हर जगह, हर किसी से जुड़ा हुआ। ब्रह्मांड फैल रहा है। दूर की आकाश गंगाएं हमसे हमेशा के लिए दूर जा रही हैं। एक अनदेखी ताकत उन्हें धक्का दे रही है, डार्क एनर्जी, ब्रह्मांड का असली शासक। एक दिन आकाश खाली हो जाएगा, हम अकेले रह जाएंगे, एकदम अकेले। अंतरिक्ष में दूर देखने का मतलब है भूतकाल में देखना। हम इतिहास देख रहे हैं। आपकी आंखें एक टाइम मशीन है। ये रोशनी लाखों साल पुरानी है। जब ये रोशनी चली थी, तब पृथ्वी पर जीवन बस शुरू हो रहा था। एक सुई की नोक जितनी छोटी जगह में हजारों दुनिया छिपी हुई हैं। हर एक की अपनी कहानी है। प्रारंभिक ब्रह्मांड शांत नहीं था, यह हिंसक था, आग और विनाश से भरा हुआ। कभी कभी सुदूर अतीत से चीखें आती हैं, फास्ट रेडियो बर्स्ट। कौन भेज रहा है? और पीछे चलिए उस पल में जब पहले तारे ने अंधेरे को चीरा था। वो दानव तारे थे, शुद्ध हाइड्रोजन से बने, जो अब अस्तित्व में नहीं हैं। तारे गायब हो रहे हैं। हम कॉस्मिक डार्क एजेस में प्रवेश कर रहे हैं। यह हाइड्रोजन का घाना कोहरा है जो अंतरिक्ष के अनंत अंधकार में घूम रहा है। एक रहस्यमयी शुरुआत। ब्रह्मांड अपनी पहली सांस लेने का इंतजार कर रहा था। सामने देखिए, आग की दीवार। इससे आगे कोई दूरबीन नहीं देख सकती। यह कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड है। सृष्टि की पहली रोशनी, बिग बैंग की राख। जन्म के 3,80,000 साल बाद ब्रह्मांड पारदर्शी हुआ था। ये जो स्टैटिक आप पुराने टीवी पर देखते थे, वो इसी धमाके की गूंज थी। है यह कैसे संभव है? ये छोटी सी कमियां, इन्हीं से आगे चलकर तारे और हम बने। ये हमारे के बीज हैं। अब हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं, यानी शुरुआत, समय शून्य की ओर। इतनी गर्मी की परमाणु भी नहीं बन सकते, सिर्फ ऊर्जा का उबलता हुआ सूप। पदार्थ और प्रतिपदार्थ का युद्ध। अरबों कण नष्ट हो गए, फिर एक कण शेष बचा, वही हम हैं। इन्फ्लेशन। एक सेकंड के अरबवें हिस्से में ब्रह्मांड एक बिंदु से अनंत हो गया। सिंगुलैरिटी, एक बिंदु जहां सारा आकाश, सारा समय, सारा द्रव्यमान एक था। और उससे पहले क्या था? विज्ञान यहां मौन हो जाता है। अब हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं, यानी शुरुआत, समय शून्य की ओर। क्या ब्रह्मांड अपने आप बना, या ये किसी और चीज की परछाई है? शायद हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है। शायद ये बुलबुलों का सागर है। दूसरे ब्रह्मांड, जहां नियम अलग हैं, जहां हम संभव नहीं हैं। कनेक्टिंग, इतनी लंबी यात्रा, और हम वापस वहीं आ गए जहां से चले थे, अपनी चेतना में। और उससे पहले क्या था? विज्ञान यहां चुप हो जाता है। हम ब्रह्मांड का वो हिस्सा। आप छोटे हैं, लेकिन आपका दिमाग पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समेट सकता है।
After so many explosions, so many coincidences, this one moment of yours has become possible. क्या हम अकेले हैं? अगर हैं, तो यह जगह की बहुत बड़ी बर्बादी है। आप तारे से अलग नहीं हैं। आप और ब्रह्मांड एक ही नृत्य का हिस्सा हैं। हमारा सफर खत्म नहीं हुआ। हम अभी बस तट पर खड़े हैं। सागर बाकी है। ब्रह्मांड बाहर नहीं, आपके भीतर भी है। उस शांति को महसूस करें। Who are you? अगली बार जब आप आसमान देखें तो याद रखें, आप यात्रा जारी रहेगी। ब्रह्मांड को समझने के लिए दूरबीन की जरूरत नहीं, अपने हाथ को देखिए। आपके भीतर भी एक पूरी दुनिया है, करोड़ों कोशिकाएं जो सिर्फ आपके लिए जी रही हैं। ये आपका कोड है, डीएनए। इसमें आपके पूर्वजों का इतिहास और तारों की कहानी लिखी है। देखो कितना जीवन है हर एक पौधे में। क्लोरोप्लास्ट, ऊर्जा के छोटे कारखाने, सूरज की रोशनी को जीवन में बदलते हुए। अगली बार जब आप आसमान देखें तो याद रखें, आप आसमान ही हैं। आपको लगता है कि आप चीजों को छू रहे हैं? नहीं, यह सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल का भ्रम है। नियम यहां बदल जाते हैं। क्वांटम जगत, यहां चीजें एक ही वक्त में हर जगह हो सकती हैं। क्या ये कण है या लहर? ये दोनों है और दोनों में से कुछ भी नहीं। सबसे बड़ा रहस्य, जब तक आप इसे देखते नहीं, यह तय नहीं करता कि इसे कहां होना चाहिए। क्या हमारी चेतना ही रियलिटी को बना रही है? क्या ब्रह्मांड हमें देख रहा है या हम उसे? उलझाव। दो कण एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं, भले ही वे ब्रह्मांड के दो विपरीत छोर पर क्यों न हो। आइंस्टीन ने इसे डरावना कहा था। यहां जानकारी रोशनी से भी तेज चलती है। शायद हम सब बिग बैंग के समय से ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम अलग नहीं हैं। और भी गहरा, शायद सब कुछ संगीत है। ऊर्जा के छोटे छोटे तार ब्रह्मांड की धुन बजा रहे हैं। हम सिर्फ 3 आयाम देखते हैं, लेकिन गणित कहता है वहां 11 आयाम हो सकते हैं। छोटे से छोटे कण से लेकर इस विशाल आसमान तक सब जुड़े हुए हैं। आइंस्टीन ने इसे डरावना कहा था। यहां जानकारी रोशनी से भी तेज चलती है। शायद हम सब हैं, बिग बैंग के समय से एक दूसरे से उलझे हुए हैं। हम अलग नहीं हैं। और भी गहरा, शायद सब कुछ संगीत है। ऊर्जा के छोटे छोटे तार ब्रह्मांड की धुन बजा रहे हैं। 60 करोड़ साल बाद गर्मी इतनी तीव्र होगी कि पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे। 1 अरब साल बाद हमारे महासागर भाप बनकर उड़ जाएंगे। पृथ्वी प्यासी रह जाएगी। जीवन खत्म हो जाएगा। पृथ्वी वापस वैसी ही हो जाएगी जैसी शुरुआत में थी, एक पत्थर। लेकिन आकाश में एक नया तमाशा होगा। एंड्रोमेडा आ चुकी होगी। 4 अरब साल बाद आकाश गंगाओं का महामिलन, मिल्कोमेडा का जन्म। हैरानी की बात है, गैलेक्सी टकराएंगी, लेकिन तारों के बीच इतनी जगह है कि शायद कोई तारा न टकराए। रात का आसमान बदल जाएगा। यह पहले से कहीं ज्यादा चमकदार और डरावना होगा। आज से 5 अरब साल बाद हमारा सूरज ईंधन रहित हो जाएगा। यह एक लाल दानव बन जाएगा। He will spread. He will swallow Mercury and Venus. The hunger will increase. और मानवता, वो एक छोटे दूरस्थ बर्फीले एक्सोप्लैनेट पर एक छोटा अलग थलग चौकी होगी, जो एक अंत में
सूरज अपनी बाहरी परतें त्याग देगा, एक सुंदर नेब्युला बनकर। पीछे क्या बचेगा? एक सफेद बौना तारा, सूरज की लाश, पृथ्वी के आकार का हीरा। यहां और आगे चलिए, बहुत आगे। जब ब्रह्मांड में नए तारे बनने बंद हो जाएंगे, ब्रह्मांड का हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, निर्माण का कच्चा माल खत्म। कहीं न कहीं ब्रह्मांड का आखिरी तारा पैदा होगा और आखिरी बार मरेगा। वे तब भी साथ रहेंगे, चाहे कितने भी कल्प बीत जाएं। इस विशाल ब्रह्मांड में उनकी छोटी सी यात्रा हमेशा जारी रहेगी। कभी कभी दो लाशें टकराएंगी और पल भर के लिए रोशनी होगी, फिर अंधेरा। गैलेक्सी बिखर जाएंगी, तारे अपने गुरुत्वाकर्षण का बंधन तोड़कर अकेले भटकेंगे। अगर सिद्धांत सही है तो एक दिन पदार्थ भी मर जाएगा, प्रोटॉन बिखर जाएंगे, अंत में सिर्फ वो बचेंगे, ब्लैक होल्स, ब्रह्मांड के राजा। यहां समय का कोई मतलब नहीं। 1 साल और 1 खरब साल सब बराबर हैं। Stephen Hawking explained, black holes are not immortal either. They are slowly evaporating. अरबों खरबों साल बाद आखिरी ब्लैक होल भी एक आखिरी चमक के साथ गायब हो जाएगा। ऊष्मा मृत्यु, परम सन्नाटा, कोई ऊर्जा नहीं, कोई गति नहीं। एंट्रोपी अपनी सीमा पर है। ब्रह्मांड की कहानी का आखिरी पन्ना पलट चुका है। क्या यही अंत है? हमेशा के लिए अंधेरा? लेकिन क्वांटम वैक्यूम कभी शांत नहीं बैठता। शून्यता में भी संभावना है। ब्रह्मांड तेजी से फैल रहा है, तारे एक दूसरे से बहुत दूर जा रहे हैं। और अरबों खरबों साल बाद अंतिम ब्लैक ड्वार्फ भी फीका पड़ जाएगा, जिससे ब्रह्मांड में पूरी तरह से अंधेरा छा जाएगा। द बिग बाउंस, एक अंत, वास्तव में एक नई शुरुआत है। जैसे फेफड़े सांस लेते हैं, शायद ब्रह्मांड भी अरबों बार जन्म ले चुका है। शायद पिछले ब्रह्मांड के भूत आज भी हमारे ब्रह्मांड में छिपे हुए हैं। अनंत समय में क्या पता परमाणु संयोग से जुड़कर एक दिमाग बना दें जो सोच रहा हो। या क्या हम किसी और के कंप्यूटर में चल रहा एक सिमुलेशन है? अगर वे उस बटन को बंद कर देते हैं तो हमारा ब्रह्मांड, हमारा समय, सब कुछ गायब हो जाएगा। इन डरावनी संभावनाओं से वापस आइए, अभी, इसी पल में। भविष्य का अंत तय है, इसीलिए यह पल, यह अभी इतना कीमती है। आप सिर्फ एक दर्शक नहीं हैं, आप ब्रह्मांड के खुद को अनुभव करने का तरीका हैं। यात्रा अभी आधी ही हुई है। हमें अभी जीवन के अर्थ और एलियंस की तलाश में जाना है। ब्रह्मांड विशाल है और हम इसमें केवल एक धूल का कण हैं, लेकिन फिर भी हम अपने अस्तित्व के अर्थ को खोजने का प्रयास करते हैं। इस प्राचीन जंगल के अंदर प्रकृति की शांति एक छिपे हुए चमत्कार को प्रकट करती है। नतीजा चौंकाने वाला था। लगभग हर तारे का अपना परिवार है। अरबों ग्रह हैं। केपलर 452b, पृथ्वी का बड़ा भाई। वहां भी शायद समुद्र हैं, बादल हैं और जीवन। TRAPPIST-1 system, 7 sisters, 7 planets so close to each other that you can see the neighbor. अथाह गहराइयों से उठती हुई ये तूफानी लहरें इस नीले संसार की एकमात्र सच्चाई है। कुछ ग्रह हीरे के बने हैं, सुनने में अमीर लगता है, लेकिन वहां जीवन मुमकिन नहीं। क्या जीवन अंधेरे में भटकते हुए अनाथ ग्रहों पर पनप सकता है,
ज्वालामुखियों की गर्मी के साथ? जरूरी नहीं कि जीवन कार्बन से बना हो। सिलिकॉन, पत्थर से बना जीवन भी हो सकता है। गैस के बादलों में तैरते हुए विशाल जीव जो कभी जमीन नहीं छूते। गणित कहता है कि ब्रह्मांड में लाखों सभ्यताएं होनी चाहिए, तो फिर सब कुछ शांत क्यों है? कोई नमस्ते क्यों नहीं कहता? इसे फर्मी विरोधाभास कहा जाता है। सिद्धांत 2, हम अकेले नहीं हैं। शायद ब्रह्मांड में कई सभ्यताएं हैं, लेकिन इतनी दूर कि हम उन्हें नहीं सुन सकते। समय यात्रा संभव है। अगर आप अतीत में जा सकें, तो क्या आप गलतियों को सुधारेंगे या उन्हें दोहराएंगे? जरूरी नहीं कि जीवन कार्बन से ही बना हो। सिलिकॉन, पत्थर से बना जीवन भी मौजूद हो सकता है। सिद्धांत 3, चिड़ियाघर। सिद्धांत 4, डार्क फॉरेस्ट। ब्रह्मांड एक अंधेरा जंगल है। जो आवाज करेगा वो मारा जाएगा। हम 100 सालों से चिल्ला रहे हैं, हम यहां हैं। शायद वे ब्रह्मांड में नहीं, अपनी बनाई वर्चुअल दुनिया में खुश हैं। या शायद दूरी ही इतनी ज्यादा है, जब तक उनका मैसेज आए हम खत्म हो चुके होंगे। अगर हमें बचना है तो हमें घर छोड़ना होगा। हम हमेशा पालने में नहीं रह सकते। पहला कदम, चांद, हमारा लॉन्च पैड, जहां से हम सितारों तक जाएंगे। सिद्धांत 4, डार्क फॉरेस्ट। ब्रह्मांड एक अंधेरा जंगल है। जो आवाज करेगा वो मारा जाएगा। मंगल, हमारा दूसरा घर। लाल धूल को हम एक नई दुनिया बनाएंगे। टेराफॉर्मिंग, एक मरे हुए ग्रह को सांस लेने लायक बनाना। इसमें सदियां लगेंगी। Resources will now come not from the ground, but from the floating rocks in the sky. ये लीजिए, सबसे ताजा फल सीधे V7 से आए हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं। धन्यवाद। अगर हमें जीवित रहना है तो हमें घर छोड़ना होगा। हम हमेशा पालने में नहीं रह सकते। हमने कर दिखाया। ये मानवता के लिए एक नया युग है। सच में अद्भुत। मंगल हमारा है। जय विज्ञान। टाइप 2, जो अपने तारे का मालिक है। सूरज उनकी बैटरी बन जाएगा। जनरेशन शिप्स, जो लोग चलेंगे वो कभी नहीं पहुंचेंगे। उनके परपोते नई दुनिया देखेंगे। या हम समय को धोखा देंगे, गहरी नींद में सोकर। सदियों बाद जागेंगे। एंटी मैटर इंजन, ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली ईंधन, सितारों तक पहुंचने की चाबी। लेजर से चलने वाले पाल, हवा से नहीं, रोशनी के दबाव से उड़ने वाले जहाज। Warp drive. Bend space itself so that we can go faster than light. वर्म होल, ब्रह्मांड का शॉर्टकट, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक। लेकिन तेज चलने की कीमत है समय। आप लौटेंगे तो सबकी उम्र बीत चुकी होगी। यहां अब कोई नहीं आता। हजारों साल हो गए हैं, बस यादें रह गई हैं। लाखों साल लगेंगे, लेकिन एक दिन इंसान हर तारे पर मौजूद होगा। अलग अलग ग्रहों पर इंसानों ने खुद को अद्भुत तरीके से ढाला है। कम गुरुत्वाकर्षण में शरीर लंबा हो जाता है, जब जीव विज्ञान और मशीन का मिलन। हम अपनी कमजोरियां मशीनों से बदल देंगे। कैनोपी के नीचे क्या है? एक ऐसी दुनिया जिसे समय ने छुआ नहीं। जीव विज्ञान और मशीन का मिलन। हम अपनी कमजोरियां मशीनों से बदल देंगे। कोई अकेलापन नहीं। अरबों दिन हमारे वंशज तारों को हिलाने की ताकत रखेंगे। वो आकाश के आर्किटेक्ट होंगे। ऊर्जा के लिए हम ब्लैक होल तक पाल लेंगे। कुदरत की सबसे खतरनाक ताकत।
अंतिम लक्ष्य। युगों बाद उन्होंने हमें ढूंढ निकाला, एक लुप्त सभ्यता के अवशेष शून्य में तैरते हुए। ब्रह्मांड में चेतना एक दुर्लभ उपहार है। इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। हम चाहे कहीं भी जाएं, वो पीला तारा हमेशा हमारा पहला घर रहेगा। जैसा ऊपर वैसा नीचे। आपका दिमाग ब्रह्मांड का ही एक चौथा नक्शा है। आप क्या हैं? आप वो धूल हैं जो अरबों साल बाद जाग गई है। ब्रह्मांड गूंगा और बहरा था। उसने आपको बनाया ताकि वो खुद को सुन और देख सके। आपको लगता है आप अलग हैं। लहर कभी समुद्र से अलग नहीं होती। बाहर भी शून्य है, भीतर भी शून्य है। शांति दोनों जगह है। बहुत बढ़िया। पापा और तेज। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अकेलापन डरावना नहीं है, ये हमें एक दूसरे के करीब लाता है। तुम क्या हो? तुम वो धूल हो जो अरबों सालों के बाद जागी है। ब्रह्मांड गूंगा और बहरा था। उसने आपको बनाया ताकि वो खुद को सुन और देख सके। आपको लगता है आप अलग हैं? लहर कभी समुद्र से अलग नहीं होती। अब समय है वापस लौटने का। समय क्या है? क्या ये नदी की तरह बह रहा है या ये सब हमारे दिमाग का खेल है? समय सिर्फ आगे बढ़ता है। कांच टूट सकता है लेकिन जुड़ नहीं सकता। इसे एंट्रोपी कहते हैं। हम सोचते हैं भूतकाल मर चुका है और भविष्य अभी पैदा नहीं हुआ। समय बह नहीं रहा है। हमारी चेतना उस ब्लॉक में घूम रही है, एक फिल्म रील की तरह। अगर सब कुछ पहले से मौजूद है तो क्या हम टेप को रिवाइंड कर सकते हैं? समय यात्रा। समय क्या है? क्या यह नदी की तरह बह रहा है या यह सब हमारे दिमाग का खेल है? समय सबके लिए एक जैसा नहीं है। भारी चीजों के पास समय धीमा हो जाता है। हम सोचते हैं भूतकाल मर चुका है और भविष्य अभी पैदा नहीं हुआ। एक ही पल में ये तारे से जन्म लेता है और आपकी आंखों तक पहुंच जाता है। समय का कोई बंधन नहीं। हमारे लिए समय का मतलब है बदलाव, जन्म, जीवन और मौत। लेकिन अगर आप करीब से देखें तो केवल अभी है, कल कभी नहीं आता। स्पेस खाली डिब्बा नहीं है, ये एक चादर है जो मुड़। न्यूटन गलत थे। गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, ये स्पेस का टेढ़ापन है। रोशनी भी सीधी नहीं चलती। भारी तारे रोशनी को भी मोड़ देते हैं। जब दानव टकराते हैं तो स्पेस खुद कांप उठता है। ग्रेविटेशनल वेव्स। ब्लैक होल के पास 1 इंच की दूरी भी मीलों लंबी हो सकती है। ब्रह्मांड का सख्त नियम, कोई भी चीज कारण से पहले नहीं हो सकती, इसलिए स्पीड लिमिट है। Space is not an empty box. It is a sheet. क्या स्पेस फट सकता है? सिंगुलैरिटी पर गणित यही कहता है। प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा नहीं करता। भारी तारे प्रकाश को मोड़ते हैं। हमें वो एक समीकरण चाहिए जो परमाणु और ब्लैक होल दोनों को समझा सके। ब्रह्मांड पदार्थ नहीं, एक सिम्फनी है।
भगवान का संगीत। हम 3D दुनिया में कैद हैं। हो सकता है हम किसी 4D वस्तु की परछाई हों। 6 और आयाम हैं जो इतने छोटे मुड़े हुए हैं कि हम उन्हें देख नहीं सकते। गणित ये इंसानों ने नहीं बनाया, ये ब्रह्मांड की अपनी भाषा है। क्या गणित असली है या ये सिर्फ हमारे दिमाग का नक्शा है? एक दिन हम वो गॉड इक्वेशन ढूंढ निकालेंगे, तब हम भगवान के मन को पढ़ पाएंगे। Or maybe our brain is not evolved enough to know the truth. कल्पना करें कि हम एक विशाल ब्रह्मांडीय जंगल में खो गए हैं। प्रत्येक तारा एक पेड़ है। ब्रह्मांड पदार्थ से नहीं, जानकारी से बना है। यह ब्रह्मांड अनंत रहस्यों से भरा है, जहां हर फूल एक नई दुनिया की ओर तैरता है। अगर हम बहुत करीब से देखें, तो क्या स्पेस पिक्सेलेटेड है? प्लैंक लंबाई, ब्रह्मांड का सबसे छोटा पिक्सल, इससे छोटा कुछ नहीं है। आपकी वास्तविकता कागज से भी पतली हो सकती है। Deja vu. Is this a glitch in the Matrix? Or a trick of the mind? अगर ये खेल है, तो खिलाड़ी कौन है? आप या कोई और? शायद मृत्यु का अर्थ खेल का अंत नहीं है, बल्कि नींद से जागना है। प्राचीन ऋषि इसे माया कहते थे, विज्ञान इसे होलोग्राम कहता है। बात एक ही है। विज्ञान बता सकता है कि मस्तिष्क कैसे काम करता है, लेकिन यह महसूस नहीं कर सकता। आपकी वास्तविकता कागज से भी पतली हो सकती है। आप ब्रह्मांड में नहीं आए, आप ब्रह्मांड से निकले हैं। जैसे सागर से लहर। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, लेकिन वो देखने वाला वही रहता है। चेतना का आंतरिक प्रकाश। सितारे भी जागृत हैं, सब एक हैं। जैसे एक सुनहरा धागा एक प्राचीन ताड़पत्र से खुलता है और एक विशाल प्रकाशमान ब्रह्मांडीय ताने बाने में बुना जाता है। क्या सिलिकॉन सोच सकता है? क्या हम अपने बच्चे बना रहे हैं या अपने भगवान? सहानुभूति क्या है? ये एहसास कि दूसरा व्यक्ति भी मैं ही है। क्षितिज अंत नहीं है, यह केवल हमारी दृष्टि की सीमा है। मृत्यु भी ऐसी ही है। ऊर्जा न पैदा होती है न मरती है। आप ऊर्जा हैं, आप अमर हैं। परमाणुओं से लेकर आकाश गंगाओं तक हमने ब्रह्मांड की गहराइयों का सफर तय किया है। अब सब एक विशाल भंवर में समा रहा है। सबसे छोटे से सबसे बड़े तक सब एक ही धागे से बंधा है। न कोई शुरुआत है न कोई अंत, केवल एक अनंत चक्र है। जीवन का अर्थ कोई गणित नहीं है, इसका अर्थ है इसे जीना। ब्रह्मांड का केंद्र कहां है? हर जगह, यानी ठीक जहां आप हैं। आप ब्रह्मांड की चेतना हैं, इसे अंधेरे में बुझने मत देना। क्या ये सब एक सपना है? अगर है तो ये बहुत खूबसूरत सपना है। अब आखिरी सच, ब्रह्मांड बाहर नहीं है। ब्रह्मांड आपके अंदर है। चलो वापस चलते हैं, शून्य से पदार्थ तक, विचारों से वास्तविकता तक।
यह नीला रंग पूरे ब्रह्मांड में सबसे दुर्लभ रंग है। यह जीवन का रंग है। गुरुत्वाकर्षण आपको कैद नहीं करता, यह आपको गले लगाता है ताकि आप अंतरिक्ष में खो न जाएं। एक सांस लो, ये हवा। इसमें डायनासोर और सितारों की धूल की सांसें शामिल हैं। सूरज की गर्मी महसूस होती है। यह 150 मिलियन किलोमीटर दूर जलती हुई आग का स्पर्श है। अंतरिक्ष मौन था, लेकिन यहां ब्रह्मांड गाता है। बाकी ब्रह्मांड काला और सफेद है। पृथ्वी एक कैनवस है। आपके यहां होने की संभावना जानते हैं? लगभग 0। आप एक असंभव चमत्कार हैं। आपके हजारों पूर्वज, उनमें से एक भी हार जाता तो आज आप यहां नहीं होते। अपने आसपास देखिए, हर चेहरा एक अलग ब्रह्मांड है। हम एक ही हवा साझा करते हैं। मेरे परमाणु कल आपके थे, परसों किसी और के होंगे। दूसरों का दर्द महसूस करना ये कमजोरी नहीं, ये हमारी सबसे बड़ी सुपर पावर है। प्रेम ये सिर्फ रसायन विज्ञान नहीं है, ये वो गुरुत्वाकर्षण है जो आत्माओं को एक साथ बांधता है। हम सिर्फ जीवित नहीं रहते, हम रचना करते हैं। हम ब्रह्मांड को अर्थ देते हैं। Curiosity, the fire that took us from caves to the moon. हम गिरते हैं, हम टूटते हैं, लेकिन हम फिर उठते हैं, सितारों की तरह। बीता हुआ कल राख है, आने वाला कल एक सपना है। केवल यही क्षण सच है। शिकायतें बहुत हैं, लेकिन क्या आपने कभी सांस लेने के लिए धन्यवाद दिया है? जीवन का उद्देश्य ढूंढना नहीं, जीवन का उद्देश्य बनाना है। यहां से देखिए, राजा और रंक, संत और पापी, सब इसी धूल के कण पर हैं। ब्रह्मांड को सरहदों का पता नहीं है। ये लकीरें सिर्फ हमारे दिमाग में हैं। ये घर बहुत नाजुक है। अंधेरे समुद्र में तैरता हुआ एक छोटा सा जीवन रक्षक जहाज। हम इसके मालिक नहीं हैं, हम इसके संरक्षक हैं। शिकायतें बहुत हैं, लेकिन क्या आपने कभी सांस लेने के लिए धन्यवाद दिया है? ब्रह्मांड के सामने तुम्हारा अहंकार कुछ भी नहीं है। जीवन का उद्देश्य ढूंढना नहीं, जीवन का उद्देश्य बनाना है। सितारों के मरने के बाद भी वे चमकते रहते हैं। आपके अच्छे कर्म भी ठीक वैसे ही हैं। डरिए मत, आप उसी पदार्थ से बने हैं जिससे सुपरनोवा बनते हैं। रुकना हमारी फितरत नहीं। क्षितिज के पार क्या है, हमें देखना है। हम इसके मालिक नहीं हैं, हम इसके संरक्षक हैं। एक विस्फोट से तारों की भट्टी तक, तंक कोशिकाओं के नृत्य से, इतिहास के पन्नों तक। और चांद के कदमों तक। ये सब कुछ तुम्हारे अंदर है। मेरे अंदर ब्रह्मांड बसा है, सृजन और विनाश का एक अंतहीन नृत्य। क्या यह सच है? मेरा अस्तित्व, यह स्पर्श, मैं कौन हूं? यह जंगल जिंदा है,
ये जिंदगी के राज जानता है। ये जागिए, बेहोशी में मत जिए। ब्रह्मांड आपको देख रहा है। आज रात ऊपर देखो, और सिर्फ देखना नहीं। क्या तुम देखते हो कि ये तुम्हारे लिए कैसे चमकता है? धीरे धीरे सांस लो। आप अकेले नहीं हैं, आप अनंत का हिस्सा हैं। ये अंत नहीं है, चेतना की यात्रा हमेशा चलती रहेगी। शायद हम जिंदा हैं क्योंकि हम एक सरल सिस्टम में रहते हैं, लेकिन 3 बॉडी प्रॉब्लम एक चेतावनी है कि ब्रह्मांड का असली स्वभाव जंगली है। एक अनाथ ग्रह जो अपने ही परिवार द्वारा ब्रह्मांड के अंधेरे में फेंक दिया गया। क्या यही वजह है कि हमें एलियंस के सिग्नल नहीं मिलते? क्या वो अराजकता का शिकार हो गए? ये सब बेकार है। हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। हम भविष्य को देख नहीं सकते, सिर्फ गैस कर सकते हैं। कल्पना करें एक ऐसी दुनिया की जिसके आसमान में एक नहीं बल्कि 3 सूरज उगते हैं। वहां दिन और रात का कोई नियम नहीं होता। कभी सूरज हफ्तों तक नहीं डूबता, कभी सालों तक अंधेरा रहता है। जब ग्रह अपने तारों से दूर फेंका जाता है तो पूरी दुनिया कुछ ही घंटों में बर्फ का गोला बन जाती है, और जब वो बहुत करीब आता है तो हवा में ही आग लग जाती है। सब कुछ जलकर राख हो जाता है। ऐसी दुनिया में जीवन पनप तो सकता है, लेकिन उसे हमेशा छिपकर रहना पड़ता है। सभ्यताएं बनती हैं और फिर अराजक युग में पूरी तरह मिटा दी जाती हैं। यह चक्र चलता रहता है। उनके पास विज्ञान विकसित करने का समय नहीं होता। वे बस अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश करते हैं। वहां दिन और रात का कोई नियम नहीं होता। कभी सूरज हफ्तों तक नहीं डूबता, कभी सालों तक अंधेरा रहता है। हम पूछते हैं, बाकी सब कहां हैं? हमें एलियंस के सिग्नल क्यों नहीं मिलते? शायद 3 बॉडी जैसी समस्याएं ही ग्रेट फिल्टर हैं जो सभ्यताओं को अंतरिक्ष में जाने से रोकती हैं। सभ्यताएं बनती हैं और फिर एक अराजक युग में पूरी तरह मिटा दी जाती हैं। यह चक्र चलता रहता है। यह समस्या सिर्फ ग्रहों की नहीं है। यह गुरुत्वाकर्षण का एक ऐसा तूफान है जो कभी थमता नहीं। ऐसे सिस्टम से बचना लगभग नामुमकिन है। ग्रेविटी ने उन्हें जकड़ रखा है। हम खिंचे जा रहे हैं, इंजन जवाब दे रहे हैं। ब्रह्मांड के लिए एक सभ्यता का मिट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। यह बस भौतिकी का एक खेल है। शायद 3 बॉडी जैसी समस्याएं वो महान छलनी ग्रेट फिल्टर हैं जो सभ्यताओं को अंतरिक्ष में जाने से रोकती हैं। न्यूटन ने हमें नियम दिए थे, लेकिन ब्रह्मांड ने हमें दिखाया कि नियमों की भी सीमाएं होती हैं। हम सीधा रास्ता खोजते हैं, लेकिन प्रकृति उलझे हुए रास्तों को पसंद करती है। यह विज्ञान की हार नहीं है, यह एक नई तरह की समझ की शुरुआत है। हमें स्वीकार करना होगा कि कुछ चीजें हमेशा हमारी समझ से बाहर रहेंगी। ब्रह्मांड के लिए एक सभ्यता का मिट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। यह बस भौतिकी का एक खेल है। हमारी स्थिरता एक नियम नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा अपवाद है। हमें यह समय इसलिए मिला है क्योंकि हमारा ब्रह्मांडीय पड़ोस शांत है। But out in the darkness, millions of worlds like the 3-body problem are still burning. और वो हमें याद दिलाती हैं कि ब्रह्मांड शांत नहीं, बल्कि भयानक रूप से अस्थिर है।
इस असीमित ब्रह्मांड में हम कितने छोटे हैं। ये सन्नाटा हमें हमारी जगह दिखाता है, और जब हम चले गए तो दुनिया को आखिरकार शांति मिली। लेकिन हमारी ये सटीकता ब्रह्मांड के नियमों के सामने एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं। महान गणितज्ञ हेनरी पॉइंकैरे ने सबसे पहले इसे समझा था। उन्होंने देखा कि गणित यहां काम नहीं करता। उन्होंने पाया कि 3 बॉडी प्रॉब्लम का कोई समाधान नहीं है, कोई फॉर्मूला इसे नहीं बांध सकता। ये एक ऐसी पहेली है जिसके उत्तर सवाल पूछने से पहले ही बदल जाते हैं। आज हमारे पास सुपर कंप्यूटर हैं जो प्रति सेकंड अरबों गणनाएं कर सकते हैं, लेकिन वो भी हमें सिर्फ एक अनुमान दे सकते हैं, सच्चाई नहीं। जिस तरह हम मौसम की सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते, उसी तरह हम इन सितारों की गति की भविष्यवाणी भी नहीं कर सकते। एक तितली के पांखों का फड़फड़ना एक तूफान ला सकता है। यही केओस थियरी है। हम अनिश्चितता से नफरत करते हैं। हम हर चीज का कारण और परिणाम जानना चाहते हैं। लेकिन 3 बॉडी प्रॉब्लम हमें याद दिलाती है कि हम अनियंत्रण में नहीं हैं। सोचिए, अगर पृथ्वी के पास 2 चांद होते तो हमारा समुद्र हर रोज हमें डुबो देता। ब्रह्मांड का संगीत सुरीला नहीं है, ये शोर और टूटी हुई तारों का संगीत है। शायद ये अराजकता बुरी नहीं है। इसी बिखराव से अब हम विज्ञान के दायरे से बाहर निकल रहे हैं और दर्शन शास्त्र में प्रवेश कर रहे हैं। हम अनिश्चितता से नफरत करते हैं। हम हर चीज का कारण और परिणाम जानना चाहते हैं। क्या हम सच जानना चाहते हैं, या हम सिर्फ एक आरामदायक झूठ में रहना पसंद करते हैं? हमारा ज्ञान एक छोटे से द्वीप जैसा है जो अज्ञानता के विशाल समुद्र से घिरा है। 3 बॉडी प्रॉब्लम हमें विनम्र बनाती है। ये हमारे अहंकार को तोड़ देती है। हम ब्रह्मांड को मुट्ठी में कैद करना चाहते थे, लेकिन वो रेत की तरह फिसल गया। हम अपनी छोटी छोटी समस्याओं में उलझे हैं, जबकि सिर के ऊपर इतना बड़ा खेल चल रहा है। We are also made of the same substance. The same chaos resides within us. स्थिरता ही जीवन है और अराजकता ही मृत्यु है। ब्रह्मांड दोनों के बीच झूलता रहता है। हमारा ज्ञान एक छोटे से द्वीप जैसा है जो अज्ञानता के विशाल समुद्र से घिरा है। जब हम सोचते हैं कि हम सब जानते हैं, ब्रह्मांड नियम बदलकर हमें गलत साबित कर देता है। लेकिन यही अज्ञात हमें खोजने के लिए प्रेरित करता है। यही हमारी जिज्ञासा की आग है। शायद एक दिन हम अराजकता को अपना दोस्त बना लें। शायद हम उसमें तैरना सीख लें। शांति के पल दुर्लभ हैं, इसलिए वो कीमती हैं। 18वीं सदी में वैज्ञानिक एक सुनहरे सपने में जी रहे थे। उन्हें लगा उन्होंने सब समझ लिया है। उनके लिए ब्रह्मांड एक विशाल घड़ी थी। चाबी भर दी गई है और अब ये नियमों से चल रही है। पियरे साइमन लैपलेस ने कहा था कि अगर हम ब्रह्मांड के हर कण की स्थिति जान लें, तो अतीत और भविष्य हमारी आंखों के सामने एक खुली किताब की तरह होंगे। इसे डिटर्मिनिज्म कहा गया, यानी जो होना है वो पहले से तय है। हमें लगा कि ग्रहों की चाल भी ट्रेन की पटरी की तरह फिक्स है, कोई सरप्राइज नहीं। चुनौती इतनी मुश्किल थी कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि कोई इसे हल कर पाएगा। उनके लिए ब्रह्मांड एक विशाल घड़ी थी। चाबी भर दी गई है और अब ये नियमों से चल रही है। दुनिया भर के गणितज्ञों ने कलम उठा ली
उन्हें लगा ये बस कुछ समीकरणों का खेल है। लेकिन एक आदमी, हेनरी पॉइनकैरे, को कुछ अजीब दिखाई दिया। जब उन्होंने 3 पिंडों की गणना शुरू की तो समीकरण सीधे चलने के बजाय मुड़ने लगे। यहीं से एक नया विचार निकला कि आखिर ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है। पॉइनकैरे ने महसूस किया कि प्रकृति घड़ी की तरह नहीं बल्कि तूफान की तरह है। A young African American man told a medieval European king that stability cannot be proven. यह विज्ञान के इतिहास का पहला बड़ा झटका था। हमारा गणित फेल हो गया था। ब्रह्मांडीय घड़ी टूट चुकी थी। अराजकता ने अपना दरवाजा खोल दिया था। सैकड़ों सालों तक वैज्ञानिक इसे नजरअंदाज करते रहे। ब्रह्मांडीय घड़ी टूट चुकी थी। अराजकता ने अपना दरवाजा खोल दिया था। पॉइनकैरे ने जो खोजा उसे आज हम केओस थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसका मतलब है छोटी सी शुरुआत लेकिन अंजाम इतना जटिल कि कोई सोच भी न सके। बिलियर्ड्स की तरह अगर आप गेंद को 1 माइक्रोन भी गलत मारें तो पूरा खेल बदल जाता है। 3 बॉडी प्रॉब्लम बिलियर्ड्स के इस खेल की तरह है, लेकिन यहां गेंदों की बजाय तारे हैं। यहां तक कि हमारा अपना सौर मंडल भी। एक छोटा सा चांस है कि अरबों साल बाद बुध ग्रह अपनी जगह छोड़ दें। क्या ये अंत है या एक नई शुरुआत? इसका मतलब है छोटी सी शुरुआत लेकिन अंजाम इतना जटिल कि कोई सोच भी न सके। जीवन भी तो एक तरह का केओस है। बदलाव ही विकास है। लेकिन जब हम त्रिशरीर प्रणाली को देखते हैं तो कोई विकास नहीं होता, केवल विनाश होता है। वहां गुरुत्वाकर्षण इतना ताकतवर है कि वो ग्रहों की हड्डियों को तोड़ देता है। एक छोटा सा चांस है कि अरबों साल बाद बुध ग्रह अपनी जगह छोड़ दें। वो महल बनाते हैं, खेती करते हैं, अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन यह शांति एक धोखा है। अचानक आकाश में दूसरा सूरज उगाता है। जीवन भी तो एक तरह का केओस है। बदलाव ही विकास है। वे सदियों से इंतजार कर रहे हैं कि ब्रह्मांड का प्रकोप शांत हो जाए, और जब स्थिरता लौटती है तो वे फिर से जीवित हो उठते हैं, सब कुछ नए सिरे से शुरू करने के लिए। जल्दी करो, इसे ठीक से पकड़ो। हाँ, हो गया। ये फिर से गिर गया। अब क्या करेंगे? चलो फिर से बनाते हैं। ऐसे समाज के पास सिर्फ एक ही मकसद होता है, इस नरक से भाग निकलना। वो अपनी दुनिया छोड़ना चाहते हैं, भले ही रास्ते में मौत खड़ी हो। पीछे मुड़कर देखने का वक्त नहीं है। उनका घर अब अतीत बन चुका है। And when stability returns, they come back to life. To start everything from scratch. वो अपनी दुनिया छोड़ना चाहते हैं, भले ही रास्ते में मौत खड़ी हो। तो क्या वो हमारे दोस्त बनेंगे या हमारे लिए खतरा? This fear keeps the universe silent. Every civilization wants to hide its place. और हम मूर्ख बनकर अगर किसी 3 बॉडी सभ्यता ने हमें सुन लिया तो वो आएंगे
वो हमसे नफरत नहीं करेंगे, वो बस जीना चाहते हैं और हम उनके रास्ते में हैं। 3 बॉडी प्रॉब्लम सिर्फ फिजिक्स नहीं है, यह अस्तित्व की लड़ाई है। जब बात जिंदा रहने की आती है तो नैतिकता और दया के लिए कोई जगह नहीं होती। ब्रह्मांड क्रूर नहीं है, वो बस उदासीन है, उसे हमारी परवाह नहीं। पूरा ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा, सुलझा न सकने वाला समीकरण है। शायद हमें हार मान लेनी चाहिए। हम सब कुछ नहीं जान सकते। ओम मणि पद्मे हुम, ओम मणि पद्मे हुम। केओस का मतलब सिर्फ शोर नहीं है, ये एक ऐसा पैटर्न है जो हम समझ नहीं पाते। ब्रह्मांड क्रूर नहीं है, वो सिर्फ उदासीन है, उसे हमारी कोई परवाह नहीं है। ये तारे किसी नियर से नहीं, अपनी मर्जी से नाच रहे हैं, एक जंगली नृत्य। तो सवाल ये नहीं है कि हम भविष्य कैसे जाने, सवाल है कि हम अज्ञात के साथ कैसे जिएं। चलिए एक डरावना प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कल सुबह हमारे आसमान में दूसरा सूरज निकल आए। शुरुआत में ये खूबसूरत लगेगा, 2 परछाइयां, 2 रंग की रोशनी, अद्भुत नजारा। लेकिन तब गुरुत्वाकर्षण अपना खेल शुरू कर देगा। समुद्र का पानी शहरों को निगलना शुरू कर देगा। हमारी पृथ्वी अपनी गोल कक्षा छोड़कर एक लंबी और खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ेगी। ये तारे किसी नियम से नहीं, अपनी मर्जी से नाच रहे हैं, एक जंगली नृत्य। और अगर तीसरा तारा आ गया तो पृथ्वी एक फुटबॉल की तरह इधर उधर किक की जाएगी। हमें सतह छोड़नी होगी। इंसान को चूहे की तरह जमीन के नीचे रहना होगा। कुछ ही समय में पृथ्वी एक बंजर, झुलसे हुए मलबे में बदल जाएगी। धूल और चट्टान के अलावा कुछ नहीं बचेगा। गुरुत्वाकर्षण विसंगति, विनाशकारी विफलता, द्रव्यमान स्थानांतरण घटना। इसे स्लिंग शॉट कहते हैं। ग्रह एक गुलेल के पत्थर की तरह अंतरिक्ष में फेंका जाता है। कोई कैलेंडर काम नहीं करेगा, साल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। खेती असंभव हो जाएगी। जब सूरज का ही पता नहीं तो फसल कैसे उगाओगे? सिमुलेशंस बताते हैं कि ऐसे सिस्टम में किसी ग्रह के बचने का चांस 1% से भी कम है। यातायात के नियम समाप्त हो जाएंगे। ग्रह आपस में टकराकर समाप्त हो जाएंगे। और अंत में पृथ्वी सिर्फ धूल और चट्टानों का ढेर बनकर रह जाएगी। सुरक्षित, व्यवस्थित और शांतिपूर्ण। सूर्य की सुनहरी किरणें जो हमें जीवन देती हैं, हम इस अथाह ऊर्जा के लिए सदैव कृतज्ञ रहेंगे। ये गोल्डिलॉक्स जोन है, सूर्य के चारों ओर का रहने योग्य क्षेत्र जहां जीवन मौजूद हो सकता है। पृथ्वी ठीक बीच में स्थित है। लेकिन हमारे सबसे करीबी पड़ोसी अल्फा सेंटोरी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। ट्रैफिक नियम खत्म हो जाएंगे, ग्रह एक दूसरे से टकराकर खत्म हो जाएंगे। वहां कोई ग्रह हो सकता है। क्या कोई वहां बैठकर हमारे सूरज को देख रहा है? इसे स्लिंग शॉट कहते हैं। ग्रह एक गुलेल के पत्थर की तरह अंतरिक्ष में फेंका जाता है। क्या हम तकनीक से 3 बॉडी प्रॉब्लम को हरा सकते हैं? क्या हम अपना ग्रह कहीं और ले जा सकते हैं? भौतिकी कहती है नहीं। ग्रह को हिलाने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो हमारे पास नहीं। सिर्फ एक टाइप 2 सभ्यता ही तारों को नियंत्रित करने की सोच सकती है। लेकिन 3 बॉडी सिस्टम में
सबसे बड़ी मशीनें भी खिलौनों की तरह टूट जाती हैं। गणित कागज पर सुंदर लगता है, लेकिन ब्रह्मांड की वास्तविकता हिंसक है। सटीकता की एक सीमा है, उस सीमा के बाद सब कुछ धुंधला है। ब्रह्मांड एक विशाल तितली है और हम उसके पंखों के तूफान में जी रहे हैं। जरा इस निशान को देखो, यह जरूर कोई गुप्त स्थान होगा। इन तारों के बीच अदृश्य धागे बंधे हैं जो कभी नहीं टूटते, बस उलझते जाते हैं। कभी कभी दो दोस्त खुश होते हैं और कोई अनजान मुसाफिर आता है और सब कुछ बर्बाद कर देता है। अंतरिक्ष में कोई दया नहीं है, बड़ा तारे छोटे को खा जाता है। ब्रह्मांड एक विशाल तितली है और हम उसके पंखों के तूफान में जी रहे हैं। समय के साथ भीड़ छंट जाती है, सिस्टम शांत हो जाते हैं, जैसे हमारा सौर मंडल। हम रुक नहीं रहे, हमारा सूरज भी हमें लेकर 8 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा है। लेकिन एक दिन हमारी आकाशगंगा एंड्रोमेडा से टकराएगी। वहां देखो, कितना बड़ा है। मेरा स्कैनर सिग्नल पकड़ रहा है, हमें तैयार रहना होगा। हमारा जीवन ब्रह्मांड की पलक झपकने से भी छोटा है। हमारा हर कदम, हर फैसला भविष्य में कहीं न कहीं कुछ बदल रहा है। इंसान की फितरत है शोर में भी संगीत ढूंढ लेना। हम जानते हैं कि हम सब कुछ भविष्यवाणी नहीं कर सकते, फिर भी हम कोशिश करना नहीं छोड़ते। हमने अपनी बोतलें समुद्र में फेंक दे हैं, उम्मीद पर कि कोई उन्हें पाएगा। यह हमारा संदेश है, हम यहां हैं और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, परपेचुअली इवॉल्विंग विद द कॉस्मोस। कुछ खास जगहें हैं जिन्हें लैग्रेंज पॉइंट्स कहते हैं, तूफान के बीच शांति के द्वीप। हमने अराजकता के बीच भी संतुलन बनाना सीख लिया है। गिरना और फिर से उठना, यही तो जीवन की परिभाषा है। शायद हमारा लक्ष्य ब्रह्मांड को जीतना नहीं, बल्कि उसके साथ बहना होना चाहिए। तीनों तारे फिर से दिखाई देते हैं, लेकिन अब दूर एक बड़ी खूबसूरत आकाशगंगा का हिस्सा लगते हैं। हम तस्वीर का सिर्फ एक पिक्सल देख रहे हैं, पूरी तस्वीर अभी बाकी है। शायद जो हमारे लिए अराजकता है, वो एक अति बुद्धिमान मन के लिए सिर्फ एक पैटर्न है। यह पासा नहीं, सृष्टि का विधान है। हर चाल में भाग्य निहित है। ब्रह्मांड जुआ खेल रहा है और दांव पर हम सबकी जिंदगी लगी है। इस विशाल जुए के बीच तुम्हारा दिल धड़क रहा है। ये एक चमत्कार है। जब बाहरी दुनिया अनिश्चित हो, तो हम एक दूसरे में सहारा ढूंढते हैं। ये प्रकाश स्तंभ मजबूत खड़ा है, अटूट आशा का प्रतीक है। हम डरे हुए हैं, लेकिन हम रुकते नहीं। हम अनजान की तरफ बढ़ते रहते हैं। थ्री बॉडी प्रॉब्लम का हल हमारे ही अंदर है, पर क्या हम उसे ढूंढ भी पाएंगे? हर गुजरता पल ब्रह्मांड को समझने के लिए एक पल कम कर देता है। शायद 3 तारों की गति इतनी जटिल है कि ब्रह्मांड का कंप्यूटर उसे प्रोसेस नहीं कर पाता। जैसे स्क्रीन पिक्सल से बनी है, वैसे ही हमारा ब्रह्मांड प्लैंक लेंथ से बना है।
हम उस वीडियो गेम के किरदार की तरह हैं जो गेम की सीमाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अराजकता शायद जानबूझकर डाली गई है ताकि हम सिमुलेशन से बाहर न देख सकें। अगर कोई प्रोग्रामर है तो उसने 3 बॉडी प्रॉब्लम को अनसुलझा क्यों रखा? शायद ये एक परीक्षा है। जो इसे सुलझा लेगा वो अगले लेवल पर जाएगा। या शायद समस्या हमारे देखने के नजरिए में है। हम कम आयामों में कैद हैं। हम 3D दुनिया में रहते हैं, लेकिन क्या हो अगर ब्रह्मांड में 10 या 11 आयाम हों? शायद 4D में देखने पर यह अव्यवस्थित नृत्य सरल और सीधा दिखाई देगा। शायद जानबूझकर अराजकता डाली जाती है ताकि हम सिमुलेशन के बाहर न देख सकें। The future is in your hands, little explorer. Shape it with intelligence and kindness. क्या हम गुरुत्वाकर्षण को धोखा दे सकते हैं? वर्म होल के जरिए बच निकल सकते हैं? अगर हम नियमों का पालन नहीं कर सकते तो हमें नियम तोड़ने होंगे। कल्पना कीजिए, एक कंप्यूटर एक प्रोटॉन के अंदर छिपा हुआ है। शायद कोई उन्नत सभ्यता हमारे विज्ञान को आगे बढ़ने से रोक रही है। इसे विज्ञान का अंत कहते हैं, जब हम अपनी बुद्धिमत्ता की दीवार से टकराते हैं। दूरबीन से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हम बस देख रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। एआई शायद हमसे पहले इस समस्या को समझ लें, क्योंकि वो भावनाओं से नहीं सोचता। भविष्य के आसमान से आज ही की उम्मीदों को पूरा करते हुए हमें अपने दिमाग को अपग्रेड करना होगा। जैविक दिमाग की सीमाएं हैं। शायद अगर हम डिजिटल हो जाएं, तो हम सिमुलेशन को हैक कर सकते हैं। अंततः हर 3 बॉडी सिस्टम का एक ही अंजाम होता है, टक्कर। अराजकता का अंतिम पड़ाव है ब्लैक होल, जहां सब कुछ गायब हो जाता है। वहां समय रुक जाता है। वहां कोई भविष्यवाणी नहीं, कोई भविष्य नहीं। शायद जो जानकारी खो गई है वो ब्रह्मांड की सतह पर कहीं लिखी हुई है। ब्लैक होल्स ब्रह्मांड के इरेजर हैं। वो गलतियों को मिटा देते हैं। क्या यहां का विनाश कहीं और का निर्माण है? क्या यह एक दरवाजा है? शायद किसी और ब्रह्मांड में 3 बॉडी प्रॉब्लम का हल मौजूद हो। वहां गुरुत्वाकर्षण का नियम अलग हो सकता है। वहां अराजकता नहीं, संगीत हो सकता है। In infinite universes, every possibility is true. We just live in a hard one. एंट्रोपी का नियम अटल है। सब कुछ बिखरने के लिए ही बना है। A broken cup never mends itself. Time moves in only one direction towards destruction. शायद किसी और ब्रह्मांड में 3 बॉडी प्रॉब्लम का हल मौजूद हो। लेकिन क्या अंत ही शुरुआत है? क्या खेल फिर से शुरू होगा और फिर से वो 3 तारे अपना पागलपन भरा नाच शुरू करेंगे? ये सब जानकर हम अपनी छोटी सी दुनिया को नए नजरिए से देखते हैं। हमारी रोजमर्रा की बोरिंग जिंदगी
असल में ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तोहफा है। संतुलन बहुत नाजुक होता है, इसे हल्के में मत लीजिए। हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं हैं। हम अराजकता के बीच एक छोटा सा ब्रेक हैं। अंतरिक्ष में सुनहरी रिकॉर्ड हमारी कहानी दोहराती रहेगी अनंत काल तक। है हम सभी इस ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। बढ़ई हो, हमने कर दिखाया। हाँ, ये अद्भुत है। ज्ञान का कोई अंत नहीं है। हर जवाब एक नया सवाल पैदा करता है। संतुलन बहुत नाजुक होता है, इसे हल्के में मत लीजिए। इंसानी जज्बा यही है, अंधेरे में छलांग लगाना बिना डरे। फासला हर त्रासदी को खूबसूरत बना देता है। सच्चाई अक्सर वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। नजरिया बदलिए। गणित सिर्फ एक भाषा है, ब्रह्मांड उस भाषा से कहीं अधिक महान है। वो नन्हा नीला बिंदु, वो हम हैं, उस विशाल अंधकारमय रंगभूमि में। द थ्री बॉडी प्रॉब्लम हमें चेतावनी देता रहेगा कि शांति की गारंटी नहीं है। लेकिन हम कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं। क्योंकि हम इंसान हैं, हम अराजकता से बने हैं। व्यवस्था एक सपना है, अराजकता ही हकीकत है। हर अंत एक नई शुरुआत है। विनाश से ही निर्माण होता है। हम तारों की धूल से बने हैं। हम ब्रह्मांड के बच्चे हैं। अनंत अंतरिक्ष की विशालता में हर किरण एक नई सुबह की उम्मीद जगाती है। जीवन एक कभी न खत्म होने वाली खोज है, एक अनंत यात्रा जिसका कोई अंत नहीं है। पानी चट्टान को काट देता है, बल्कि ताकत से नहीं, बल्कि निरंतरता से। असली बुद्धिमानी ये जानने में है कि हम सब कुछ नहीं जानते। ये अंधेरे ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी एक चमकता हुआ हीरा है। तूफान कितने भी हों, हमारी लौ जलती रहनी चाहिए। अकेलापन डरावना हो सकता है, लेकिन ये मुक्ति भी है। हम ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और अंत में उसी में मिल जाएंगे। हमारी समस्याएं यहां से कितनी छोटी लगती हैं, है ना? शायद पूरा ब्रह्मांड एक विशाल दिमाग है जो खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। बिना अराजकता के व्यवस्था का कोई वजूद नहीं होता। हमें उस पेड़ की तरह होना है जो हवा के साथ झुकता है लेकिन टूटता नहीं। जब सिस्टम फेल होते हैं, तभी जीवन नया रास्ता खोजता है। हम अतीत देख रहे हैं। जो हम देख रहे हैं वो बहुत पहले जा चुका है। हमारा भविष्य क्या है, ये कोई नहीं बता सकता, और यही सबसे अच्छी बात है। किताब खाली है, कहानी पहले से लिखी हुई नहीं है।
कलम हमारे हाथ में है। हम अपनी स्थिरता स्वयं बनाते हैं। इंसान अराजकता में भी रास्ता निकाल ही लेता है। जिज्ञासा हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सवाल पूछना कभी बंद मत करो। लेकिन याद रहे, जंगल में एशियाई शेर अभी भी घूम रहे हैं। हम एक पतली सी ढाल के पीछे सुरक्षित हैं। इसका सम्मान करें। बाहरी खतरों से पहले हमें खुद से बचना होगा। किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। हमें तैयार रहना होगा। हम अब सिर्फ दर्शक नहीं हैं, हम खिलाड़ी बन रहे हैं। हमारा घर पृथ्वी है, लेकिन हमारी मंजिल पूरा ब्रह्मांड है। वहां बाहर अनगिनत दुनियाएं हैं, अनगिनत कहानियां इंतजार कर रही हैं। न्यूटन के नियम। और 3 तारों का पागलपन। हम अब सिर्फ दर्शक नहीं हैं, हम खिलाड़ी बन रहे हैं। हमारा घर पृथ्वी है, लेकिन हमारी मंजिल पूरा ब्रह्मांड है। पूरी सभ्यता को मिटा सकता है। वहां बाहर अनगिनत दुनियाएं हैं, अनगिनत कहानियां इंतजार कर रही हैं। बनना और बिगड़ना। यह पांडुलिपि हमें एक खोए हुए अतीत की कहानी बताती है, जिसके पन्ने ज्ञान और रहस्य समेटे हुए हैं। लेकिन आज सब शांत है। आज सूरज अपनी जगह पर है। हवा में ठंडक है। ये शांति एक चमत्कार है। इसे महसूस करें। है क्योंकि हम नहीं जानते कि ये कब तक रहेगा। रात हो रही है और ऊपर वो समस्या अभी भी सुलझी नहीं है। They are watching us. ये खेल कभी खत्म नहीं होता, बस खिलाड़ी बदल जाते हैं। गणित हमें यहां तक लाया। अब आगे का रास्ता साहस तय करेगा। क्योंकि हम नहीं जानते कि यह कब तक चलेगा। रात हो रही है और ऊपर वो समस्या अभी भी सुलझी नहीं है। जागिए और देखिए कि ब्रह्मांड कितना विशाल और अजीब है। हम तैयार हैं। जवाब नहीं, बस सवाल। हमेशा के लिए। 3 body problem. जहां गणित हार जाता है। सच बहुत समय से छुपा हुआ था, पर अब उसे सामने आना होगा। क्या कोई सुन रहा है? देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं, तो हम सफल हुए।
सब्सक्राइब करें, क्योंकि ब्रह्मांड में अभी बहुत से रहस्य बाकी हैं।